इस समय हम श्री कपिलेश्वर महादेव चांदोद में हैं। पीछे मैया बह रही हैं और ये चांदोद इस गली से आए थे, हम सीधे मंदिर पे पहुँचे। सामने हाटकेश्वर भगवान है, उनके भी दर्शन करेंगे। उससे पहले आपको कपिलेश्वर तीर्थ के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ हैं। जो तीर्थ हमको सामने मिलते हैं, जिनकी जानकारी होती है, उनके दर्शन कराते चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नाग देवता के साथ में भोले भंडारी बैठे हुए हैं। ये दर्शन कीजिए। हो नाग देव है स्वयं, और ये गणपति भगवान है। और सामने अंदर गर्भगृह में आते हैं, पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। और ये बैठे कपिलेश्वर भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाटकेश्वर महादेव में इस समय आ गए हैं। सामने कपिलेश्वर थे, ये हाटकेश्वर है। यहाँ मंदिर शिखर के दर्शन कीजिए। नंदी बाबा, ये देखिए तीर्थ है, यहाँ पे अपनी विधि करवा रहे हैं। कुछ नर्मदे का, ये गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। हनुमान दादा, और अंदर पार्वती माता के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ये हाटकेश्वर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब पे कृपा करो प्रभु। ओम नमः शिवाय। समय चांदोद में है। देखिए, इस पगडंडी मार्ग से आए हैं और सामने देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषिगण ऋण, जैवा ऋण माथी मुक्ति अपावानार, मतलब इतने सारे जो ऋण आपके ऊपर चढ़ गए हैं, उसको आप यहाँ दर्शन करके, जल चढ़ा के और पूजा अभिषेक करके मुक्त हो सकते हैं। ये है चांदोद में ऋण मुक्तेश्वर तीर्थ महादेव। मुख्य तीर्थों में से सबसे बड़ा तीर्थ ये है। और पीछे ही त्रिवेणी संगम है। भोले बाबा के दर्शन करेंगे। फिर शायद इधर पिंगलेश्वर करके भी कोई तीर्थ है, उन्होंने बताया है, और वहाँ भी जाएंगे। अब अंदर प्रवेश करके दर्शन कराते हैं आपको। नर्मदे हर। ईश्वर भगवान का मंदिर है, हमने शिखर दर्शन कीजिए। और यज्ञ भी हो रहा है यहाँ पे। अपनी सब लोग पाठ कराने आते हैं, जो अपने पितृ होते हैं, उनकी शांति के लिए, उनको गति मिले। यहाँ पे यही काम है। इसी के लिए जगह विख्यात है, क्योंकि त्रिवेणी संगम है। गणपति भगवान के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के। और अंदर प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। पार्वती माता है। कन्हैया ने तो हमारे दर्शन कर लिया, अब आप कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ऋण मुक्तेश्वर भगवान, हम सबका जो भी ऋण हो, पितृ ऋषि देव, जितने भी प्रकार के ऋण हो, उन सब ऋणों को, मेरे को और जो मेरे जितने अपने, उन सबका वो ऋण मुक्त करो। सबको ऋण से मुक्त करो प्रभु। अपनी कृपा दया बनाए रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने वो दिख रहा है, ऋण मुक्तेश्वर भगवान का मंदिर है। और ये पगडंडी के मार्ग से हम आए ऊपर, यहाँ से चढ़ के। और ये पिंगलेश्वर भगवान का मंदिर है, श्री पिंगलेश्वर महादेव। इनके आपको दर्शन कराते हैं। और ये यहाँ चांदोद का मुख्य, यहाँ पे देखा है मैंने, सब अपने क्रियाकर्म का जो वो विशेष प्रोग्राम होता है वो करने आते हैं, तर्पण करने के लिए। पूजा पाठ सभी मंदिरों में विधियाँ चल रही थी। और ये अपनी नर्मदा मैया है। और ये कौन सी मैया है बाबा? ये औशम, औशंग मैया का ये संगम है। और इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जहाँ पे मध्य जो दिख रही है धारा का लाइन, ये गुप्त सरस्वती बोलते हैं, इसलिए त्रिवेणी संगम है। क्योंकि दो नदियों के संगम में जो बीच का भाग होता है वो गुप्त सरस्वती होती है। और सामने आप देख रहे हैं जो दूसरा किनारा है, वो स्वामीनारायण मंदिर का था, जहाँ कुछ समय पहले हम आए थे दर्शन करने के लिए। वो सामने दिख रहा है उधर। अब हम आगे चले जाएंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे, अगर नीचे के रास्ते से नाव मिला तो आगे जाएंगे हम कुबेर भंडारी। और अभी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए नर्मदे हर, नर्मदे नंदी भगवान के दर्शन कीजिए। जय गणपति भगवान की जय, हनुमान दादा की जय।
जय भोले बाबा, यहाँ बैठे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय पिंगलेश्वर भगवान की जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंगलेश्वर भगवान के दर्शन करे हैं और इनका महात्मा आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। श्री पिंगलेश्वर जो तीर्थ है, इसका महात्मा श्री मार्कंडेय जी ने कहा युधिष्ठिर जी से। फिर नर्मदा के उत्तर तट पे संगम के करीब उत्तम पिंगलावर्त में हे महाजन जाना चाहिए। हे राजेंद्र, जहाँ अग्निदेव ने पिंगलेश्वर की स्थापना की थी। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अग्निदेव ने क्यों ईश्वर की स्थापना करी, वो सब आप मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, रुद्र ने गौरी के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा से प्राप्त हुए सुख से अग्निदेव को वीर से तृप्त किया। अमित तेज वाले रुद्र ने वो अग्निदेव के मुख में वो वीर रखा। रुद्र के वीर से जले हुए अग्निदेव ने आदर सहित तीर्थ यात्रा की। सागर नदियों क्रमशः करके वो रेवा के किनारे आए और अग्निदेव ने परम भक्ति से शंभु का खूब ध्यान किया। अग्निदेव ने वायु भक्षण करते हुए 100 वर्ष से अधिक समय तक उसमें लगाया। तब वरदायी भगवान शंकर अग्निदेव की तपस्या से संतुष्ट हो गए और वह समीप में पहुंचकर यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अग्निदेव, तुम्हारे मन में हो वो मुझसे मांग लो। अग्निदेव बोले, हे सर्वलोक के स्वामी, हे उग्र मूर्ति के धारण करने वाले शिव जी, आपको बारंबार मेरा नमन हो। हे महेश्वर, मैं आपके वीर के तेज से दग्ध होते हुए कुष्ठी हो गया हूँ। हे महादेव, मुझ पर आपकी कृपा कीजिए और मेरे रोग को नष्ट कीजिए। श्री भगवान बोले, ईश्वर बोले, भोले बाबा, देवों को हानि पहुंचाने वाले अग्निदेव, तुम मेरी कृपा से शीघ्र ही रोग रहित हो जाओगे। इस तीर्थ में स्नान कर तुम अपने पूर्व रूप को पाओगे। यह कह के महादेव वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर अग्निदेव ने शीघ्रता से नर्मदा के जल में स्नान किया। तभी वह रोग रहित होकर दिव्य स्वरूप वाले हो गए। वो अग्नि ने पिंगलेश्वर महादेव की स्थापना की। देव श्री पिंगलेश्वर के नाम से उनकी पूजा की और हर्ष से स्रोतों द्वारा श्री शंकर जी की वंदना की। तदंतर वे वहां से अपने स्थान को चले गए। ये यहाँ का और भी नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। नर्मदे पिंगलेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद में ये ऊपर ही दुर्गे माता का मंदिर बना है। आपको अम्बे माँ के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। सिंह जी हैं और ये अंदर मेरी माँ। तू काली है कल्याणी मेरी माँ, ज्या जो त्या जोग माया। ये दर्शन कीजिए। जय माता दी, सब पे कृपा दया बनाए रखो। और ये अम्बे माँ का मुकुट है, चरण है। ये मैया झूला झूल रही है। जय माता दी। और सामने भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। सब पे कृपा बनाए रखो। श्री रामचंद्र जी, राम आएंगे, राम आ गए। दर्शन कीजिए। नर्मदे। पिंगलेश्वर भगवान के दर्शन करके माता जी के दर्शन किए। बाबा ने बताया, नीचे दिखा रहा था संगम है इसके पीछे। हम बहुत ऊपर हैं, करीब 100 फुट ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए, बोले नदी से ही क्रॉस करके जा सकते हो, लेकिन हमें नदी बहुत नीचे रिस्क लगा। हमने कहा रिस्क नहीं लेना है, हम किनारे से भले ही 2-3 किलोमीटर, चूँकि पुल से जाना होगा, तो वहाँ जाने के लिए ये देखिए। और नीचे गए तो झाड़ और कांटे में पता ही लगेगा कहाँ चले गए। और ये देखिए, ये यहाँ से जा रहे हैं। हमने कहा 3 किलोमीटर चले जाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन नदी में उतर के नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधे मैया में है। अगर पैर फिसला और गहरे में चले गए, मगर का भी खतरा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के किनारे किनारे ऐसे बीहड़ों के बीच से लगभग जंगल खेत के मार्ग से हम आए हैं और ये सड़क पे आ गए हैं। सड़क मार्ग चालू हो गया। आगे कुंभेर भंडारी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर हमने चला। और यहाँ पे देखिए, परिक्रमा वासियों के लिए चाय नाश्ता बाल भोग की व्यवस्था रहती है। अब भोजन के लिए हम पहुँचेंगे कुंभेर भंडारी। चूँकि वो शॉर्टकट था, वो आधा किलोमीटर और मैया में उतर के जाना था। जो दूसरी नदी थी वो हमें रिस्क लगा, क्योंकि एकदम संगम पास में मैया के हो रहा है। थोड़ा सा भी कुछ गलती हो और कोई है भी नहीं तो दुर्घटना से बढ़िया है 3 किलोमीटर चल के जाओ। अब यहाँ से वो जो कोहणा कौन सी नदी थी, वो पुल पड़ेगा, वो क्रॉस करके हम कुबेर भंडारी पहुँच जाएंगे। नर्मदे
आज तो बहुत तीर्थों के आज भी दर्शन हुए। किलोमीटर चले हैं 4 और 2 6 किलोमीटर। अब तीर्थों के दर्शन स्वयं किए और आपको कराए। उसके बावजूद भी कुछ तीर्थ रह गए हैं। इतने तीर्थ नहीं कर सकते हैं दर्शन, उसके लिए तो 3 वर्ष की परिक्रमा करें या तो फिर एक चतुर्मास के हिसाब से परिक्रमा करें तो ही हो सकता है। बाकी जो भी हो जाए दर्शन, एक भी तीर्थ ने दर्शन करा दिए, समझिए आपकी इस परिक्रमा में यात्रा सफल हो रही है। बस बाकी ऊपर वाले की मर्जी, मेरे कन्हैया और भोले बाबा की मर्जी। अब हम सीधे पुल पे पहुंचने वाले हैं, फिर पुल का दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर ओरसंग नदी है इनका नाम है। और पीछे जो गाड़ी जा रही है, इससे थोड़ा पीछे से हम ऊपर चढ़ के आए थे। और ये ओरसंग नदी और नर्मदा मैया का सामने संगम है, वो हमने दिखाया। गाड़ी आ नहीं रही, हम इधर से वो देखिए दूर अगर आपको नज़र आ रहा है, लोग खड़े हुए हैं, वो सामने बह रही है नर्मदा मैया और ये ओरसंग नदी मैया है। यहाँ से तो हम पार कर सकते थे, लेकिन बहाव इनका भी बहुत तेज है। हाँ, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्या है कि गहराई का कोई पता नहीं होता। थोड़ा सा चूके नर्मदा जी में गए फिर तो भाई गहराई तैरना आता नहीं है। और मगर का खतरा पहले ही बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए 3 किलोमीटर। वो देखिए सामने जो मंदिर दिख रहा है वो पिंगेश्वर भगवान का मंदिर था। वहाँ से क्रॉस करके सामने कुबेर भंडारी आना था ये, लेकिन हमने 3 किलोमीटर वाला मार्ग चुना। यहाँ देखिए चौड़ी है मैया और यहाँ तक चौड़ाई है उनकी, फिर यहाँ से एक पतली धारा के रूप में हो गई हैं। हम यहीं से इनको प्रणाम करते हैं। संगम मैया जो भी गलती हो हमें क्षमा करना। पिंगेश्वर भगवान को जल चढ़ा दिया है समस्त पितरों के उद्धार के लिए, और आप भी इनके दर्शन कीजिए। ये संगम के दर्शन ही बहुत बड़ा विधान है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सोमनाथ मंदिर पे हम पहुँचे हैं। करनाली गांव है ये। और देखिए बहुत सारे मंदिर हैं। इस समय त्रिवेणी संगम के पास में है। वीडियो बनाई थी लेकिन मेमोरी फुल होने के कारण वो लोड नहीं हुई। दोबारा आपको दर्शन कराते हैं। नंदी बाबा कच्छ भगवान के दर्शन कीजिए और ये दर्शन कीजिए। कोई मैया है और ये गणपति भगवान है। और हम पूजा तो कर चुके थे लेकिन वीडियो हो ही नहीं, दोबारा आपको दर्शन करा देते हैं। सामने पार्वती मैया है और देखिए जय भोले बाबा। ये सोमनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रदेश में है और कोई अपना मिल जाता है, वो भी धौलपुर में छावनी के रिश्तेदार थे। सामने इधर ये मंदिर है, यहाँ जो दिख रहा है मुरली मनोहर, जो मुरलीधर मंदिर से हम आए हैं यहाँ पे। और आने के बाद में चूँकि हमें एक माताजी ने बताया था कर्ण जी का मंदिर आएगा, और वो देखिए बहुत छोटा सा मंदिर है। ये देखिए बहुत छोटा सा मंदिर है और ये यहाँ पे इनका महात्म्य लिखा हुआ है। गुजराती में है, उतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए गुजराती में लिखा हुआ है। अब हम मंदिर में चलते हैं। ये महाराज जी, अब हम आए थे अभी मुरलीधर का मंदिर है और ये हमें मिले हैं धौलपुर से। नर्मदे हर। महाराज जी क्या नाम है आपका? सीताराम। सूरज शर्मा। सूरज शर्मा जी हैं। और मैं जब नीचे मंदिर में आया दर्शन करने, राधे राधे बोला तो इन्होंने परिचय पूछा, तो मैंने कहा धौलपुर में, तो इन्होंने कहा कहाँ से, तो मैंने कहा छावनी। तो इनकी रिश्तेदार दादी जी, इनकी दादी भी पुरानी छावनी की हैं। और फिर इन्होंने बुआ जी से बात कराई और हमारे कुछ हमने भाई साहब लोगों का नाम बताया, तो बोले सबको हम जानते हैं। तो अब इनसे थोड़ी देर दर्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने धौलपुर जैसे इस राजस्थान के एक कोने से और ये गुजरात में यहाँ पे किसी अपने से मुलाकात होती है, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे लगता है भगवान ने ही हमारी सुनी है, अपनों को अपने से मिला दिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये गुरु जी हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। सोचिए धौलपुर से यहाँ आए, भगवान करे खूब उन्नति करे। देखिए अभी हम यहाँ से जा रहे थे संगम की ओर, और कर्ण जी का एक मैया ने बताया था चले आना दर्शन करना। सामने ये नाम पढ़ा मुरलीधर मंदिर,
तो हमारे साथ में मुरली मनोहर थे, तो हमने कहा जब मुरलीधर है तो बाहर ये मैया लोग थी, तो हमने इनसे पूछा कि मैया मंदिर में दर्शन हो जाएगा, तो बोले अभी खुले हैं, चले जाना। यहाँ आए दर्शन करने के लिए, आपको भी कराते हैं। और बड़े भाग्य की बात है, आप वीडियो में देखेंगे कि हमारे धौलपुर और हमारे छावनी के ही उनके रिश्तेदार थे, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने भोजन प्रसादी कराई, रुकने के लिए बोला, लेकिन हमने कहा नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। बड़ा आनंद आया। मेरे कन्हैया ने देखिए पूरे राजा महाराजाओं के टाइम का बना, कम से कम 400 से 500 साल पुराना मंदिर है ये, पूरा वुडन का बना है। और ये यहाँ के राजाओं की तरफ से निर्मित है। ये देखिए बगल में धर्मशालाएं बनी हुई हैं। अब अंदर प्रवेश करेंगे। अब ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान करा दिया है, ऊपर उनका पाठ चल रहा है, वहाँ हम बैठे थे, भोजन भी पाया। अब यहाँ से दर्शन कर लीजिए। हाँ, दर्शन के लिए अब अंदर से बंद है दरवाजा, देखते हैं कोशिश करके। हाँ, ताला लग गया है, इसलिए क्षमा करना। यहीं से दर्शन करा देते हैं आपको, यहीं से अगर दिख रहे हैं तो जूम करते हैं। भगवान मुरली मनोहर के ये, अच्छा मुरली मनोहर है, और ये बीच में मुरली मनोहर है ये, और ये जो है रुक्मणी मैया है, और ये राधा रानी। पहला ऐसा मंदिर है जहाँ रुक्मणी मैया और मुरली मनोहर और राधा रानी, ये तीनों एक साथ हैं। ये देखिए कर्ण जी का मंदिर है, ये आप पढ़ लीजिए, गुजराती में लिखा हुआ महात्म्य ये है। और ये छोटा सा मंदिर है, देखिए दुकान उकान सब आगे हो गई हैं, लोगों को मालूम ही नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा तीर्थ है। और यहाँ पे जो दोनों नदियों का संगम है आगे, त्रिवेणी संगम, ये आपको दर्शन कराते हैं हम। ये देखिए किस हालत में ये सब तीर्थ होते जा रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए जय भोले बाबा, ये कन्हैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर में दर्शन बाहर से कर लीजिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये जगह तो कोई भी आ ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ दुकान, मेला बाजार लगता होगा तो यहीं ढक जाता होगा। खंडर जैसा दिखने वाला ये मंदिर, जो कि कर्ण जी के लिए भगवान ने यहाँ पे उनका उद्धार किया था, भगवान श्री कृष्ण ने। और किस हालत में है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका भी जीर्णोद्धार हो, लोग जागरूक हो इनके प्रति। अब आगे चलते हैं संगम में, और अपने जब यहाँ तक आ गए हैं तो पितरों के लिए भी तर्पण करते हैं। नर्मदे हर। 12 बजे के टाइम हम यहाँ पिंगेश्वर महाराज में थे, ये दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि यहाँ उतरने का, पार करने का से व्यवस्था था नहीं, तो हम अंदर जंगल के रास्ते, गांव है और अंदर के रास्ते, वो पुल दिख रहा है, लगभग 3 किलोमीटर इधर आए थे। फिर मुरलीधर मंदिर में दर्शन किए। तब जब यहाँ तक आए तो हमने सोचा, कर्ण भगवान की भी बताई थी एक मैया ने कि वहाँ दर्शन करना, वो भी आपको दिखाया। अब ये संगम पे आए हैं। अब आने के बाद में, अब जब संगम पे आए हैं, इसे दक्षिण का त्रिवेणी भी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे पितरों के लिए, आपने देखा होगा हर मंदिरों में पितरों के लिए तर्पण और सब विधि चल रही थी। तो अब यहाँ आके और हम अपने पितरों के लिए ना करें तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। भले ही आज परिक्रमा 7-8 किलोमीटर ही सही, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद में अपने समस्त पितरों को तर्पण करेंगे, उनके लिए शांति की भगवान से प्रार्थना करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस समय हम देखिए दक्षिण त्रिवेणी संगम में नर्मदा मैया के तट पे, और सामने पिंगेश्वर महादेव है जो अग्नि देवता की तपस्थली। यहाँ हमने भी स्नान किया संगम में। एक मैया इधर से आ रही हैं, दूसरी ये नर्मदा मैया है। और हमने पितरों का तर्पण किया है, और ये धूप दीप जला करके उनसे सद्गति की प्रार्थना करी है कि जितने भी पितृ हमारे रहे हैं तो उनका पूर्वज हूँ, और अगर वो किसी कारणवश अधोगति में है तो ये धूप दीप और तर्पण स्वीकार करके सद्गति प्राप्त करें। अपने पितरों को इस संगम, त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण का त्रिवेणी संगम कहते हैं, यहाँ पे उनको मैंने धूप दीप अर्पण करके और यथासंभव तर्पण कर दिया है। और बाकी भगवान की मर्जी और उनसे प्रार्थना करी है कि जो भी अगर कहीं किसी भी जगह भटक रहे हों तो उनको भगवान सद्गति दे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। फिर इधर ये मार्ग है, संगम से आए हैं
और ये सोमनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पे हमको वही सूरज महाराज जी ने बताया था कि प्राचीन जूना कुबेर महाराज जी का मंदिर है। ये बहुत तीर्थ है, ज़रूर आना, बहुत बड़ा तीर्थ है। मंदिर छोटा सा लग रहा है, अंदर गली में है, आपको दर्शन कराएंगे। ये है, बड़े बड़े तीर्थ छोटे जगह हुए हैं। जय कुंभेश्वर भगवान की जय। इनके दर्शन कीजिए। देखिए श्री जूना कुंभेश्वर महादेव। एक तो ये मंदिर है और एक और है जो मैया के तट पे है, वहाँ पे भी जाना ठीक नहीं है, तो यहीं से आपको दर्शन करा देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कच्छप महाराज जी, नंदी जी हैं, सामने पार्वती जी हैं, नर्मदे हर। जय कुंभेश्वर महाराज की जय। कुंभकर्ण ने तपस्या करी थी, उनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः